Good morning students. Students, today we will learn the new chapter tenses. Today we are going to learn new chapter tenses. So tenses क्या होता है? The forms of verb, the form of verbs that shows if something is happen. Okay, the form of verbs that shows if something is happen in present time, past time and future time. Okay, कि वो कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है. तो ये वर्ब्स की फॉर्म हमें बताती है, उसी को हम टेंस बोलते हैं. ठीक है. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज. देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज. कितनी तरह के टेंस होते हैं? तीन तरह के. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. Okay, repeat again. I repeat again. Present tense, past tense and future tense. So you have to learn how many types of tenses are there. There are three types of tenses: present tense, past tense and future tense. Or each tense has four forms. Each tense has four forms also. So how? कैसे? Like present tense है. Present tense की four forms है. प्रेजेंट सिंपल टेंस. एक तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस. सेकंड क्या है इसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ओके. एंड थर्ड क्या है इसकी? प्रेजेंट परफेक्ट. ओके. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट ओनली. प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके स्टूडेंट, दीज आर फोर फॉर्म्स. ये तीनों टेंसेस की ईच फॉर्म से ही. इसकी मतलब आई मीन अगर पास्ट की भी आप बात करो तो पास्ट में भी पास्ट सिंपल आ जाएगा, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा. सेम आपको बस शुरू का आपको प्रेजेंट चेंज करना है. अगर पास्ट के लिखने जा रहे हो तो प्रेजेंट वर्ड हटा देना. सेम यही फॉर्म आपकी इसकी होती है फोर फॉर्म्स और सेम फोर फॉर्म्स इसकी होती है. ठीक है. बट उसका यहाँ से प्रेजेंट या नाम चेंज हो जाएगा. यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस कर दोगे आप, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कर दोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कर दोगे और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दोगे. ठीक है. सो ये ईच टेंस हैज़ फोर फॉर्म्स. तो ये इसकी फोर फॉर्म्स हैं. तो हम आपको आज हम केवल रीड करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में. किसके बारे में रीड करेंगे? प्रेजेंट सिंपल. तो ये टेंस कौन से आपके? प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस और ये पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस. ओके. फ्यूचर सिंपल टेंस. ओके. सो फर्स्ट सी स्टूडेंट, present simple. First we are studying about the present simple. Here he writes a letter. It means he is here singular subject. He is here singular subject and writes. I told you in previous video ki how to make singular verb. Okay. So here you can check, here es is already added, so you can say this is singular verb. Okay. This is singular verb. So सिंगुलर सब्जेक्ट विथ सिंगुलर वर्ब. तो ही राइट्स अ लेटर. यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद में वर्ब आ गई है सिंगुलर, देन अ लेटर. ओके.
ये क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई आपकी और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ओके, दे स्विम, तो यहाँ पे स्विम, स्विम मीन्स तैरना होता है। दे स्विम इन द रिवर, दे स्विम इन द रिवर। यहाँ पे देखो स्विम क्या है, ये वर्ब है और ये दे क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है ये, दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, क्योंकि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में सिंगुलर सब्जेक्ट विथ वी विल यूज सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट विथ वी विल यूज प्लूरल वर्ब। ओके, सो दिस इज दे, दे मीन्स बहुत सारे, दे स्विम इन द रिवर। ओके, सो दिस इज plural verb because they are not s or es. Okay, he write a letter, sorry, he wrote a letter. This is the second form of verb, this is the second form of verb. ये verb की second form है, तो he wrote a letter। past simple में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, पास्ट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ओके, यहाँ देखो ही विल राइट अ लेटर, यहाँ पे विल इंडिकेट कर रहा है आपके फ्यूचर को। विल किसकी फॉर्म, यहाँ पे विल किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर को। ही विल राइट अ लेटर, इट मीन्स इसकी वर्ब कितनी हो गई, ये इसकी विल हेल्पिंग वर्ब हो गई यहाँ पे ये, तो इसको वर्ब बोलोगे पूरी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वी शैल स्विम इन द रिवर, वी शैल स्विम इन द रिवर। यहाँ पे भी देखो शैल क्या है, ये भी आई मीन सब फ्यूचर को इंडिकेट करता है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो आई और वी सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं फ्यूचर में। ओके, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल। ओके, सो वी शैल, यहाँ पे वी है ये, तो वी शैल स्विम इन द रिवर। और जो अदर सब्जेक्ट जो भी आपके बच रहे हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। लाइक दे विल स्विम इन द रिवर, आप बोल सकते हो दे विल स्विम इन द रिवर, दे विल राइट अ लेटर। ओके, बिकॉज दे आर अदर सब्जेक्ट। सो स्टूडेंट इन ग्रुप ए, ये ए ग्रुप है आपका, इन ग्रुप ए द वर्ब्स, ये देखो इसमें कौन सी वर्ब्स हो गई, राइट्स और स्विम, ये वर्ब्स हो गई। द वर्ब्स राइट्स एंड स्विम टेल अस द एक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम। हमें क्या बता रहा है कि एक्शन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, कब हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में। दीज वर्ब बिलोंग टू द सिंपल प्रेजेंट, ये जो वर्ब है किस पे बिलोंग कर रही है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से बिलोंग कर रही है, क्योंकि ये हमें बता रही है कि कोई एक्शन आपका प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, तो आप बोलोगे उसको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है अभी मैं आपको बताऊंगी। लाइक सब्जेक्ट प्लस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये इसका स्ट्रक्चर है। लाइक सब्जेक्ट देखो आपको ये मिल गया, सब्जेक्ट हो गया, ये V1 हो गई, क्योंकि a verb has three forms, like write इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई, wrote इसकी सेकंड फॉर्म हो गई और return इसकी थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, तो सभी वर्ब्स आपकी जो बुक के अंदर जो वर्ब्स दी गई है उनको आपको लर्न करना है, ऑल वर्ब्स यू हैव टू लर्न। ओके स्टूडेंट, so this is the V1, this is V2 और this is past participle बोलते हैं इसको। ठीक है ना, वैसे इसको थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हो, past participle। ठीक है, past participle बोलते हैं इसको। then student he writes, यहाँ पे V1 है ये, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें S और ES इसमें ऐड कर सकते हैं, तो he writes a letter। ओके, तो इसकी पहचान कैसे करोगे, अगर सब्जेक्ट के बाद में V1 आ गई है तो आप इसको पहचान सकते हो कि दिस इज द सेंटेंस ऑफ, किसका सेंटेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल का। ही राइट्स अ लेटर, ही मीन्स सब्जेक्ट जिसके बारे में सेंटेंस में बोला जा रहा है, और राइट्स वो क्या काम करता है, ये वर्ब हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है।
He wrote a letter. They swam in the river. ये इसमें क्या है, ये wrote और swam क्या है, इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म. Then students, in group B, the verbs, कौन सी verbs, wrote and swam. swam means इसके सेकंड, swim इसकी फर्स्ट फॉर्म है, swam इसकी सेकंड फॉर्म है. The verbs wrote and swam tell us the action has already taken place in the past time. किस में हो गया, past time में. ओके, so these verbs belongs to किससे बिलोंग करती है ये, सिंपल पास्ट से. these verbs सॉरी यहाँ पे verbs आएगा. these verbs belong to सिंपल पास्ट. किससे बिलोंग कर रही है वो, सिंपल पास्ट से. तो अगर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पहचानने के लिए, देखो सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट के बाद में V2 आनी चाहिए प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. ओके, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. अदर मीन्स जैसे एडवर्ब आ जाते हैं, फ्रेज आ जाते हैं, उसको अदर बोल सकते हो. ही रोट अ लेटर, तो यहाँ पे ए लेटर तो क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया. तो इसमें देखो सब्जेक्ट हो गया. ओके, इसका रोट इसकी V2 हो गई, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, V2 हो गई, और यहाँ पे अदर. इट मीन्स आपको पहचान में आ रहा है कि कौन सा सेंटेंस है ये, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है. किसका सेंटेंस है ये, पास्ट सिंपल का. क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में अगर V2 आती है तो ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का है. ठीक है, यहाँ देखोगे आप द विल एंड शैल. ओके, इन ग्रुप सी में आप क्या देख रहे हो, इन ग्रुप सी द वर्ब विल राइट, द वर्ब will write and shall swim. Okay, the verb will write and shall swim tell us the action will happen in the future. Okay student, in this sentence the verb will write and shall write tell us the action will happen in the future time. कब होगा, future time में होगा. So these verb belongs to the simple future. These verb belong to the simple future. आप लिख सकते हो इसको, in group C the verbs, क्या है verbs इसमें, will write, and shall write, shall swim, tell us the action. Okay, the action will happen in the future.
future time. So these verbs belong to सिंपल फ्यूचर. किससे बिलोंग करेंगे ये? सिंपल फ्यूचर. आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड. ओके, इसमें विल राइट एंड शैल स्विम. टेल अस द एक्शन विल हैपन. कब होगा? फ्यूचर में. इन द फ्यूचर मीन्स आने वाला, हुआ नहीं, जो आने वाला है. कल भी हो सकता है, वो कल के बाद कोई से भी और कोई दिन हो सकता है. इसको आप फ्यूचर टाइम बोलते हो. जो अभी तक हुआ नहीं, 1 घंटे के बाद भी आप उसको भी फ्यूचर बोलो, क्योंकि अभी तक उसको हुआ नहीं. ठीक है. देन फ्यूचर टाइम, दिस वर्ब बिलोंग टू द सिंपल फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स जो अभी है, जो आप रेगुलर कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में. और पास्ट मीन्स जो आप कर चुके हो. ठीक है, कल आप कर चुके हो या 2 घंटे पहले कर चुके हो, उसको पास्ट में बोलोगे आप. और फ्यूचर जो आप 2 घंटे बाद करोगे, 1 घंटे बाद करोगे, या 2 दिन बाद करोगे, 1 दिन बाद करोगे, फ्यूचर टाइम ही होगा. ठीक है. इसकी स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल, या तो शैल या विल. आई और वी के साथ मैंने अभी जस्ट आपको बताया, आई और वी के साथ हमें क्या यूज़ करना है? शैल. आई शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर. ओके, सो दिस इज हाउ you can identify the sentence. Okay, this sentence is telling about the simple future. Okay, like one more example. They will go to school. They will go to school tomorrow बोल सकते हो आप. ओके, दे विल गो टू स्कूल टुमारो. ओके, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गई? इसमें वर्ब हो गई, और प्लस ये इसमें अदर हो गया. अदर बोल सकते हो आप इसको. क्या है ये? प्रीपोजिशन भी हो गया, इसमें एडवर्ब भी हो गया, कुछ भी अपना तो आप बोल सकते हो. ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू अंडरस्टूड. अगर विल और शैल आता है देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इट मीन्स दिस इज द सिंपल फ्यूचर टेंस. ओके, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इट मीन्स दिस इज द सिंपल पास्ट टेंस. ओके, और हियर सब्जेक्ट आता है, ओनली V1 आती है, तो इट मीन्स दिस इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, आई होप you easily you can easily understand कि what is the example of present simple and past simple and future simple tense, and you can easily identify कि which sentence is this. Okay, first student, second thing I want to tell you present simple. present simple में हम स्टेट ऑफ बीइंग भी आता है. जैसे आप बोलते हो शी इज डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर. ये टेंस भी किसका हुआ? ये सेंटेंस भी हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट का. सिंपल प्रेजेंट का कैसे? हाउ? यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हो गया, ये V1 हो गई, मेन वर्ब है ना. यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब है. तो इन दिस केस दिस इज V1 एंड दिस इज डॉक्टर. ओके, ऑब्जेक्ट ऑल्सो. सो दिस इज हाउ इट मीन्स ये आपके डॉक्टर क्या बता रहा है? इस नाउन की स्टेट बता रहा है, वो क्या है? ये डॉक्टर है. इट मीन्स इस तरह के सेंटेंस भी आप किस में आएंगे? प्रेजेंट सिंपल में. पोजीशन वाले सेंटेंस जो थे कि शी हैज़ अ कार, तो ये भी आप किस में इसको काउंट करोगे? ये भी, क्योंकि ये भी V1 है. यहाँ पे क्या है? ये V1 है. देन इन दिस केस यू कैन से दिस इज प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके स्टूडेंट, and if you want to talk about your habits, then it will also come in present simple tense. And suppose if you universal truth, if you want to talk about the universal truth, then it will also come in simple present tense में. जैसे आप बोलो यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स क्या होता है? जैसे the sun rises in the east.
द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से ही निकलता है। पता है, सबको पता है, इट्स फैक्ट। तो इसको आप ऐसे सेंटेंस को बोलोगे यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इस तरह के सेंटेंस भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड होते हैं वो सेंटेंस भी किस में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।